आइए इस वीडियो में देखते हैं कि H4 वीज़ा होता क्या है और इसको कैसे लिया जाता है। लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए अगर आपने पहले नहीं किया है, और साथ में लगा हुआ घंटी का बटन दबा दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। H4 वीज़ा जो नॉर्मली H1 वीज़ा होल्डर होते हैं इनके जीवन साथी को मिलता है, और H1 वीज़ा एक वर्क परमिट है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो लोग काम करने जाते हैं उनको दिया जाता है। अगर आप किसी के डिपेंडेंट हैं H1 वीज़ा वाले के, तभी आपको H4 वीज़ा मिलता है। और H4 वीज़ा के लिए जैसे आप H1 वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं यूएस कॉन्सुलेट में, वही प्रोसेस आपको करना पड़ता है। अगर आप किसी के डिपेंडेंट हैं और आपको H4 वीज़ा अपने पासपोर्ट पर स्टैम्प कराना है, तो हो सके तो अपने जीवन साथी के साथ ही अपॉइंटमेंट लीजिए। इससे सहूलियत हो रहती है और आसानी से आपको मिलने की संभावना रहती है। इसके लिए सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। यूएस कॉन्सुलेट की वेबसाइट पे जाके आपको जो अवेलेबल टाइम रहेगा उसके लिए आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, और जो अप्रोप्रिएट फीस है वो जमा करते हुए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट ले आने पड़ेंगे साथ में। और इस वीडियो के डिटेल में देखेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आप एक डिपेंडेंट हैं किसी H1 वीज़ा होल्डर के, तभी आपको H4 वीज़ा मिलता है। इस सेक्शन में आप समझ सकते हैं कि आपके H4 वीज़ा की स्टैंपिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि आपका करंट पासपोर्ट और कोई एक्सपायर्ड पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट, वो भी ले जाना है। वन फोटोग्राफ ले जानी है आपको। DS-160 का कंफर्मेशन पेज का जो आपने सबमिट किया है, CAC बार कोड, वीज़ा फीस जो आपने पे की है, ओरिजिनल इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर, I-129 पेटिशन रिसिप्ट और कॉपी ऑफ I-797। इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे आप ले आ सकती हैं फोटो कॉपीज़ आपके करंट और प्रीवियस पासपोर्ट्स की, ओरिजिनल I-129 और लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर डिस्क्राइबिंग आपके जो H1 वीज़ा आपके जीवन साथी हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप के बारे में बताते हुए, और आपके H1 बी वीज़ा की जीवन साथी के H1 बी वीज़ा की कॉपी, ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज प्रूफ्स, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अगर बच्चे आपके साथ जा रहे हैं, अपना अपने बच्चों का सबके साथ, वेडिंग इनविटेशन कार्ड, ऑल पेजेस जितने भी आपके H1 वीज़ा के आपके जीवन साथी का पासपोर्ट है उसके सारे पेजेस की कॉपी, कॉपी है आपके जीवन साथी के जितनी भी वर्क एक्सपीरियंस लेटर की है, पे स्टब जितनी रहेगी लास्ट, और साथ में इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी। और अगर आपका स्पाउस यूएस में काम कर रहा है H1 वीज़ा पे, तो उसके सारे W2 और 1040 की कॉपी 3 साल के पिछले, और बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। तो ये नॉर्मली आपसे ये मांगा जाएगा, तो आप रेडी रहिए सारा ये सब डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए। और जैसा पहले बताया गया है, H4 वीज़ा बहुत इजी रहता है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारे पूरे रहें, आप सही से जवाब दें सब सारे क्वेश्चंस का। तो कॉन्फिडेंटली जाइए और आराम से अपना H1 वीज़ा स्टैम्प करवाइए अपने पासपोर्ट पे। H4 वीज़ा में कई तरह के ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आप समस्त क्वेश्चन जो पूछे जाएँ कॉन्सुलेट में उसका कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए, और जो सही जवाब है वो देने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अभी बात करते हैं H4 वीज़ा के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह का वीज़ा आपने अप्लाई किया है। बेस आपने H4 किया है तो आप H4 बोलेंगे। आपको पूछा जाएगा आप H4 वीज़ा क्यों चाहिए आपको। और ये पूछा जा सकता है कि अपॉइंटमेंट आपने ली है कि आपके बिहाफ पे किसी ने ली है, क्या आप अपने साथ सारे H4 वीज़ा के डॉक्यूमेंट लेके आए हैं कि नहीं लेके आए हैं, और आपके जो जीवन साथी हैं डिपेंडेंट हैं उनका H1 वीज़ा कब अप्रूव हुआ था, और क्या रीज़न है कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी जीवन साथी हैं आपके आपके साथ अगर वीज़ा इंटरव्यू में आए हैं तो ठीक है, नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं, इसका भी जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। कुछ बातें आपके बारे में पूछी जा सकती हैं कि आप यूनाइटेड स्टेट में जाके क्या करना चाहती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि आप यूनाइटेड स्टेट में जाके काम करना है कि नहीं करना है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उस वक्त की सिचुएशन जो रहेगी उसके हिसाब से आपको जवाब देना है। नॉर्मली H4 वीज़ा है डिपेंडेंट वीज़ा, लेकिन
आजकल जब तक ये वीडियो बनाया जा रहा है इसमें आपको H4 वीज़ा वाले को भी EAD मिलती है, जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट रहता है, जिससे बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये चेक कर लीजिएगा कि उस वक्त जब आप अपना H4 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या कर रही हैं, उस वक्त आपको ये एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है कि नहीं है H4 वीज़ा के लिए। इसलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका जवाब संभल के दीजिएगा जब आप इंटरव्यू देने जाएं। और क्वेश्चन पूछा सकता है कि फैमिली मेम्बर आपके रहते हैं यूनाइटेड स्टेट में कि नहीं, और आपके जो साथ नेटिव्स हैं वो किस सिटी टाउन में रहते हैं, आपके फ्रेंड्स कहाँ रहते हैं, और आप कहाँ पर रहना चाहेंगी यूनाइटेड स्टेट में। ऑफकोर्स आपके स्पाउस के साथ रहेंगी आप। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगा यूनाइटेड स्टेट में। कुछ क्वेश्चंस आपकी मैरिज के बारे में पूछा जा सकता है कि आप H1 वीज़ा से लीगली मैरिड हैं कि नहीं। बेसिकली आपका मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, आपकी वेडिंग पिक्चर्स मांगी जा सकती है, आपके वेडिंग इनविटेशंस मांगे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप कितने दिन से या कितने साल से मैरिड हैं, और आपकी डेट ऑफ मैरिज क्या है, अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है, किसने अरेंज मैरिज की थी, आप अपने स्पाउस से पहली बार कब मिले थे, किस लोकेशन पे आपकी शादी हुई थी, आपके पास क्या प्रूफ ऑफ मैरिज है कि नहीं है, और मैरिज वेडिंग सेरेमनी पे कितना पैसा खर्च हुआ और किसने फाइनेंस किया, आप की इंगेजमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी स्पाउस से शादी से पहले, आप शादी के बाद हनीमून पे गए थे कि नहीं गए थे तो कहाँ गए थे। और कुछ क्वेश्चन जैसे आपके स्पाउस के बारे में पूछा सकते हैं जिसके पास H1 वीज़ा है, कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका स्पाउस किस यूनिवर्सिटी को गया था, उसकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में काम कर रहा है यूएस में, लोकेशन क्या है उस कंपनी की, किस प्रोफेशन में है, किस लाइन ऑफ प्रोफेशन में है, आ, अगर यूनाइटेड स्टेट में है तो किस स्टेट में रह रहा है और कितने साल से रह रहा है, और कितने साल से वो करंट कंपनी में काम कर रहा है, आपके स्पाउस की इनकम क्या है ईयरली, बैंक स्टेटमेंट आप लाई हैं कि नहीं इसमें पे स्पाउस का, और आपके स्पाउस ने क्या ग्रीन कार्ड अप्लाई किया है कि नहीं किया है। ग्रीन कार्ड के बारे में अलग वीडियोस के बारे में आप समझ सकती हैं। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो आप पर्सनली फिजिकली मेंटली सारा तैयार होके जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, ताकि आप समस्त प्रश्नों का उत्तर सही सही दे सकें और कॉन्फिडेंटली दे सकें। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। अगर अपने स्पाउस के साथ आप जा रही हैं H1 वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, आपका स्पाउस जा रहा है और आप H4 की स्टैंपिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये काफ़ी ईजी होता है। तो हर चीज़ का सवाल जवाब का जो सवाल है उसका जवाब सही सही दीजिए और कॉन्फिडेंटली दीजिए।